वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। आप मुझे कॉल भी बुक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। चलो शुरू करते हैं। रानी वर्मा बोल रही हैं एमकॉम करूँ या एमबीए। ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, इतना इजीली नहीं है ये सवाल। पर देखो तुम क्या करना चाहते हो, एमबीए करने से क्या होएगा, एमकॉम करने से क्या होएगा, जब ये पता चल जाए तो वो कर लेना। पर अगर तुम, मैं इतना बता देता हूँ कि अगर तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो, इसका मतलब ये है कि इन दोनों को करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि ये सवाल ही बता रहा है कि आपको नहीं पता कि आपको लाइफ में आगे करना क्या है, और इन दोनों से करने का क्या होएगा ये तो आप छोड़ ही दो। आपको ये नहीं पता है अभी कि लाइफ में आपको आगे करना क्या है, तो ये करने से तो सिर्फ आप नौकरी या फिर 2 साल वेस्ट करने की तैयारी कर रहे हो। तो ये क्या होता है ना कि अमीरों ने ये एक ऐसा सिस्टम बना रखा है जिससे कि तुम 2 साल 5 साल कोई 4 साल बस लगे हुए हैं मेहनत करने में। अब वो इतने साल कुछ नहीं बोलेगा ना, उसके माँ बाप क्रांति करने देंगे उसे, बोलेंगे पढ़ाई कर रहा है चलो ठीक है, अच्छा है अच्छा है अच्छा है, पर हो कुछ नहीं रहा उस पढ़ाई से। पर बस ऐसा लगेगा कि भाई कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है, पर कुछ नहीं होएगा। तुम पूरा कंप्लीट कर लोगे ना ये पूरा कोर्स तो भी कुछ नहीं होएगा। तुम पास कर जाओगे, डिस्टिंक्शन से पास कर जाओगे, 100 आउट ऑफ 100 भी ले आओगे, फिर भी कुछ नहीं होएगा। ये बात तुम्हें भी पता है। कितने सारे एमबीए घूम रहे हैं, कितने सारे एमकॉम घूम रहे हैं, पर कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होता है उससे। एट द एंड तुमको अपनी स्किल्स यूज़ करनी पड़ेगी, अपना दिमाग, ब्रेन, मैनिपुलेशन, ये सब सीख के जो पर्सनैलिटी जो तुम्हारी डेवलप होगी उसी से कुछ हो सकता है, इन सब से कुछ भी नहीं होएगा। ये क्या नोटिफिकेशन? तो समझ रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये दोनों ही करने से तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि पढ़ाई से कुछ नहीं होएगा। तुम पर्सनैलिटी को ग्रो करो, तुम ट्रैवल करो, तुम बिजनेस सीखो, बिजनेस करना शुरू करो। ये जो करोगे इससे बस नौकर बनोगे, सीवी लेके बस ईमेल करते रहोगे, दर दर ठोकरे खाते रहोगे, सीवी लेके इधर ऑफिस, इंटरव्यू का कॉल का वेट करते रहोगे। वो भी कितनी मिलेगी, 20,000 25,000 ऐसे मिलेगी। एकदम नल्ले बन जाओगी। लड़की हो ना तुम तो नल्ली बन जाओगी। ट्रस्ट मी, इस पे ट्रस्ट मत करो, ब्रेन पे ट्रस्ट करो और आज ही से एक्शन लेना शुरू करो। तुम्हारे वैसे घर वाले करने नहीं देंगे मुझे पता है, पर तुम्हें ये करना पड़ेगा अगर तुम्हें वो करना है तो। यार इसका साउंड कैसे रुकता है? ये मेरे को सब्सक्राइबर ने भेजा था ना, तो मैं इसको अभी जानता नहीं हूँ अच्छे से, साइलेंट कर दिया मैंने। सिद्धार्थ भाई ने भेजा था ये फ़ोन मुझे, और काफ़ी नया है, देखो बिल्कुल एकदम मज़ा आता है इसे चलाने में। 5G नहीं है बस इतना वो है, पर यहाँ पे तो इंटरनेट है ही है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है ओपन करते ही। तो ये अच्छा है, और इसके अंदर मैं शायद सिम भी डाल दूँगा अब। तो मैं क्या बोल रहा था, पढ़ाई पे ज़्यादा वो मत दो, पढ़ाई तुम्हें बस बिज़ी रखने के लिए है। तुम बस 2 साल अपने आप को और ब्रेन को दिमाग में बना लोगे कि हम तो कुछ कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, पर होगा कुछ भी नहीं। औकात रह जाएगी 20,000 25,000 से ज़्यादा औकात नहीं बनेगी अगर अभी से कुछ बड़ा नहीं करने की सोचोगे, कुछ मेहनत ही नहीं करने की सोचोगे। और जब भी तुम ये सोचोगे ना, चाहे तुम 2 साल बाद ये डिग्री करने के, नल्ली डिग्री करने के बाद करो या अभी करो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें रोकेंगे, ये बात याद रखना। तुम्हारे घर वाले जब रोकेंगे तो वो तुम्हें अल्फ़ा बनने से रोक रहे हैं, ये बात याद रखना। तुम्हें स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होने से रोकेंगे, तुम्हें कुछ बड़ा करने से रोकेंगे। इंडियन मेंटालिटी में यही बात होती है। अभी बल्कि आज ही मैंने एक रील डाला है, इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करो, वहाँ पे मैं बहुत जल्दी डालता हूँ और लाइव अपडेट्स डालता हूँ बहुत सारी, तो वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगी। और शॉर्ट्स में भी डाला है, शॉर्ट्स में भी देख सकते हो। मैं क्यों बोलता हूँ कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें तुम्हें हमेशा नीचे करेंगे, तुम्हें पढ़ाई में लगा देंगे। मतलब सरकार भी माँ बाप के साथ मिली हुई है, ये सब मिले हुए हैं। तुमको बस लल्लू ही बनाएंगे, भीड़ बना देंगे, तुम्हें भीड़ बना के छोड़ देंगे, बत्ती बना के घूमते रहना बस डिग्री की। कुछ नहीं होएगा। इन पे इतना भरोसा मत करो, खुद पे भरोसा करो। जो भी तुम्हें लाइफ में करना है ना वो काम करो, इसके पीछे मत पड़ो ज़्यादा। ग्रेजुएशन हो गया बहुत है, इससे ज़्यादा मत सोचो। यहाँ पे कुछ नहीं है, वैल्यू नहीं है इन सब की। कभी सोच रहे हो कचरा है, कचरा एकदम डिग्री का। जलाऊंगा एक दिन डिग्री, देखना इसी वीडियो पे, इसी चैनल पे जलाऊंगा, देखना तुम। फाड़ूंगा इनकी मजाक बना रखा है डिग्री का। ठग लाइक इन्वेंटर बोल रहे हैं, मुझे भी कंटेंट मिल जाता है इस चैनल को देख देख के। बेसिकली मेरे दिमाग के अंदर की ही बात होती है ये चैनल पर, बट क्लैरिटी मिलती है और मेरे नुआंस्ड व्यू आ जाता है फ्लड जैसा। समझ गया मैं। यहाँ पे बहुत अलग बातें होती हैं जो कहीं पे भी नहीं हुई, कभी भी किसी किताब में नहीं मिलेगी। किताब ये सारे मिलके मूर्ख बना रहे हैं तुम्हें। किताबें, एजुकेशन, नेता, बड़े बिजनेसमैन, ये जो एडवर्टाइजर्स होते हैं,
ये सब मिलके तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, लल्लू बना रहे हैं। तुम्हारी खुद की औकात नहीं हो जाएगी, व्यूअर्स बन के रह जाओगे, ऑडियंस बन जाओगे। दूसरों का कंटेंट देखते देखते बस पूरे दिन ऐसे ही पूरा दिन निकल जाएगा, ये तुम्हारी औकात हो जाएगी। याद रखना, तुम्हारा खुद का ब्रांड बनने से रोक रहे हैं ये लोग। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, किसी से भी मैं मिलता हूँ ना, मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि अपने ब्रांड के नाम से चीज़ को चालू करो, किसी के ब्रांड का ज़्यादा नाम मत लो, और अपने बारे में सोचो, अपना भला सोचो। जब तुम अपना भला करोगे ना, अपना ब्रांड डेवलप करोगे, तो उससे बहुत सारे लोगों की ऑटोमेटिकली हेल्प होगी। जैसे मैंने अपना ब्रांड बनाया लॉजिकल मलिक, ये ब्रांड से मैं कई लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। मैं किसी के ब्रांड को देखता नहीं, ना मैं किसी के ब्रांड को प्रमोट करता, मैं अपने ब्रांड पे फोकस करता हूँ। इसी तरह से अपना ब्रांड बनाओ, चाहे खाने में कुछ करो, शेफ़ बन जाओ, या कुछ भी करो, होटल में जाओ, कुछ भी काम करो, कोई शॉप खोलो, कुछ भी करो, अपना काम शुरू करो। ये जो पूछ रही थी ना अभी कि ये करूँ, एम.कॉम करूँ, बी.कॉम करूँ, ये सब में मत पढ़ना, ये सब तुम्हें नल्ला बना देंगे, सच बता रहा हूँ। क्या था ये कमेंट? हाँ, तो अपना ब्रांड बनाओ। अगर तुम मेरा चैनल देख रहे हो तो भाई तुम अपना चैनल बनाओ। अगर तुम्हें मेरी ऑडियंस चाहिए ना, उस लॉजिकल मलिक शब्द जोड़ देना, जो वीडियो का जो टाइटल होता है ना, या फिर मेरी फ़ोटो लगा देना थंबनेल में, ऑटोमेटिकली जो मेरी ऑडियंस है वो तुम्हारे पास चली जाएगी। मैंने भी ऐसे ही करा था आचार्य प्रशांत के बहुत सारे फ़ोटो वो थंबनेल लगा के, तो फिर ना आचार्य प्रशांत के बहुत ज़्यादा सारे जो शिष्य हैं ना, वो जल जाते थे, चिढ़ जाते थे कि भाई तुम ऐसे कैसे फ़ोटो लगा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मतलब उन्हें पता है कि मैं कंटेंट जो बोल रहा हूँ उनके खिलाफ वो सही है एकदम। तो वो टॉपिक पे बात ना करके ना इस चीज़ पे बात करते कि तुम कैसे किसी की फ़ोटो लगा सकते हो। अरे भाई, पब्लिक पर्सनैलिटी लगा सकता हूँ, रोक सके तो रोक ले, स्ट्राइक मार दे, है बस की तो करके देख ले। मेरा मन आएगा जो मैं करूँगा, और बोल क्या कर लेगा। भाई, क्या था इस चैनल में? हाँ, लॉजिकल मलिक शब्द जो टाइटल है ना, लॉजिकल मलिक, या तो चैनल या तो फिर नाम लॉजिकल मलिक, तुम टाइटल में लिखोगे तो मेरी ऑडियंस ऑटोमेटिकली तुम्हारे पे जाएगी, क्योंकि जो जो मेरा वीडियो देखते हैं ना, वो उसके होम पेज पे ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा। मेरी फ़ोटो लगा दो या फिर मेरा वो लिख दो, और वही बातें जो मैं बोल रहा हूँ वही सेम मार दो कॉपी। ऐसे करो, बहुत समाज का भी इससे भला होगा, क्योंकि मेरी आवाज़ सब तक जा रही हो ये ज़रूरी नहीं है। तो तुम जब बनाओगे तो तुम्हारी अलग ऑडियंस डेवलप होएगी। मेरे पे तो 2000 1000 ऐसे व्यूज़ आते हैं, तो तुम्हारी एक अलग अलग ऑडियंस डेवलप होएगी। तुम अपना ब्रांड बनाओ, सिर्फ ऑडियंस बन के मत रह जाओ। ऑडियंस बनने से तुम्हारे बहुत सारे घाटे हैं, तुमको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तुम अपना प्रीशियस टाइम सिर्फ देख देख के ही वो टाइम वो गुजार दे रहे हो। अब जैसे इसे भाई ने बोला, इसने ये सही कर रहा है कि भाई ये कंटेंट देख रहा है, आइडियाज़ ले रहा है, और फिर अपना चैनल बना अपने पे बोल रहा है। ये है सही तरीका। तुमको अपना ब्रांड बनाना चाहिए। वो अलग बात है कि तुम देखो कि किस नीश में बनाना चाहते हो, सेम नीश में बनाना है या वो करना है। ये पकड़ने में मेरे को काफ़ी ट्रेंडी और अच्छा लग रहा है, मतलब फ़ोन ये वाला जो है ना आईफ़ोन, मतलब ये भी अच्छा है, पर इसमें वो नई चीज़, नयापन नहीं है, फ़ील नहीं है। इसमें एक फ़ील है, टच करने में भी टेक्सचर है इसका, कलरफुल है, तो मज़ा आ रहा है। पता नहीं, मैं लेता तो शायद, मैं तो अभी तो नहीं ले पाता, मैं स्क्रिप्ट बना के ही ज़्यादा करता। अमित वर्मा बोल रहे हैं, टाइटल तो वो डालो कम से कम जो वीडियो के मेजॉरिटी पार्ट से मेल खाए। अरे भाई, मैं इतना ध्यान नहीं देता भाई, जो हो गया हो गया, मैं इतना ध्यान नहीं देता, ठीक है। मेजॉरिटी पार्ट मेरे को तो, मैं जब रिव्यू करता हूँ ना, जब मैं टाइटल और थंबनेल बनाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मैं किस पे बनाऊँ, जो मेरे को सही जो लगता है मार्केटिंग के इस लिहाज से वो कैची होएगा, मैं वो कर देता हूँ। मैं ज़्यादा इतना वो नहीं सोचता। यहाँ पे थोड़ा अच्छी ऑडियंस है, इसलिए मेरे को ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता, वो समझ जाते हैं खुद ही। दी आर्ट जोन बाय आभा 443 बोल रही हैं, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन एजुकेशन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम। मैंने वैसे बोल रखा है, एजुकेशन सिस्टम पे बहुत बार बोला, इस वीडियो में भी बोला है। तो ऐसे मैं, मतलब मेरे को आता है कुछ टॉपिक तो मैं बोल ही देता हूँ। वैसे तो ऐसे सोच के नहीं, मेरे को बस ये बोलूँगा कि उस पर भरोसा मत करो, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है कि एजुकेशन पे ज़्यादा भरोसा किया जाए। तुम्हें पता है कितने सारे डिग्री होल्डर्स घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। कॉमन सेंस सोचो, किसी वीडियो को, या तुम्हें लाइफ में कभी भी कोई डिसीजन लेना हो ना, कॉमन सेंस सोचना। कि जैसे मान लो तुम डिग्री करने की सोच रहे हो, तो सच में देखो कि वो डिग्री करने वाले कैसे घूम रहे हैं, कितने हज़ार की नौकरी लग रही है उनकी, 20-25 हज़ार, कुत्ते की तरह भागते हैं उसमें भी, गर्मी में, भीड़ में, अपनी गाड़ी भी नहीं होती उनके पास, बस में लटक लटक के जा रहे होते हैं एमबीए वाले, ये एमकॉम वाले, ये जो तुम बोले। तो ये देखो, बीटेक वाले भी इवन, अब तो किसी के पास भी जो वो नहीं है। तो तुम्हारी प्रतिभा से तुमको नौकरी मिलेगी,
अगर तुम्हें नौकरी पे फोकस करना है तो वो करो। मैं तो बोलता हूँ बल्कि नौकरी करो भी मत, तुम अपना ब्रांड बनाओ। अगर तुम्हें अपना ब्रांड बनाना है ना तो तुम्हें ना डिग्री की ज़रूरत है ना कुछ भी, बस दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, स्टेप्स चढ़ते जाओ, पैसा कमाओ, पैसा बचाओ, पैसा कमाओ और रियल एक्शन काम करो। ये 2 साल 3 साल जो दे देते हो ना भड़वी नौकरी, ये इसमें डिग्री विग्री में, इसमें मत फंसो बस, तुम बच जाओगे एजुकेशन सिस्टम से। और माँ बाप को भी यही बोलूँगा कि भाई मत फंसाओ अपने बच्चों को, क्यों दुश्मन बने बैठे हो अपने बच्चों के। एक कुत्ते की तरह भगाते हो, नौकरी में 4 साल लगवा दिया, 5 साल लगवा दिया, तुम्हारी वजह से ही बर्बाद हो रहे हैं बच्चे तुम्हारे। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, बिना फालतू की नल्ला एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं होता। फिर एक्सपेक्ट करते हो बच्चा 50,000 से 1 लाख रुपए कमाए और एजुकेशन करवाते हो नल्ली, बिजनेस कराने से रोकते हो उन्हें, भड़वे। पक। अंजलि कश्यप 8739 बोल रही हैं, सो ट्रू, अस 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वी लॉस्ट आवर सेल्फ स्टीम। अच्छा, इस रील पे तुमने बोला है, इस शॉर्ट्स पे मैंने इसमें बोला था कि भाई तुम्हारे जो मिडिल क्लास माँ बाप है ना वो तुमको नल्ला बना देंगे। अगर तुम्हारे अंदर जो रियल जो प्रतिभा होगी, रियल टैलेंट होगा, उसको भी दबा दबा के तुमको नल्ला बना दिया जाएगा। और यही होता है मिडिल क्लास में। अगर तुम्हारे माँ बाप ये ठेली वाले, सब्जी वाले, टैक्सी ड्राइवर, नौकरी वाले या इवन गवर्नमेंट जॉब वाले भी हैं अगर, तो तुम उनकी बात सुनना मत, क्योंकि वो आज़ाद लोग नहीं हैं, वो खुद गुलाम लोग हैं। तो उनकी सोच भी गुलाम वाली है, लिमिटेड सोचते हैं वो, बड़ा एक्शन लेने से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। तो तुमको भी वो नल्ला ही बनाएंगे, और ये बात सच है। तो इन्होंने इसी पे ये कमेंट किया है कि हमको भी सेल्फ स्टीम सब खो गया है, आत्मविश्वास नहीं रहा है और नल्ले बन गए हम भी। तो नल्ले तो तुम बनोगे ही भाई, अगर तुम ऐसे नल्ले परिवार में, मिडिल क्लास में जन्म हुआ है ना तुम्हारा। इनकी सोच ही बहुत छोटी होती है भाई, इनकी सोच ही बहुत छोटी होती है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मिस्टर रैशनल थिंकर बोल रहे हैं, मलिक भाई लगता है हमें आपसे प्यार हो गया है, कोई भी वीडियो हो पूरा देखते हैं हम तो। देखो, इस एक अभिषेक कुमार ने भी कमेंट किया, एक एक बात सही है, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया है। भाई कॉन्फिडेंस रहेगा ही नहीं, तुम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स सोचो ना। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जब तुम एजुकेशन का बोल रहे हो या तुम लाइफस्टाइल बोल रहे हो या किसी भी चीज़ में बोल रहे हो, फैशन, बॉडी, न्यूट्रिशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच करो हमेशा अपना, कि तू वो लोग कितना प्रोटीन खा रहे हैं और तुम कितना प्रोटीन खा रहे हो, वो लोग क्या पहन रहे हैं, क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, किस क्वालिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह की लाइफ जी रहे हैं, किस तरह के कमरे में रह रहे हैं वो, हम्म क्या लाइफस्टाइल है, कैसे प्रोडक्ट्स हैं उनकी, बेडशीट कैसी होती है, हमारी बेडशीट कैसी होती है, हमारा कंबल कैसा होता है, उनका कंबल कैसा होता है, हमारा मोबाइल कैसा है, क्या टेक्नोलॉजी है, उनकी क्या लेवल टेक्नोलॉजी है, वो कैसा लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, हम कैसा लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। ये सब स्टैंडर्ड्स को मैच करो। उस स्टैंडर्ड को अगर तुम देखोगे ना, उसकी सराउंडिंग में नहीं रहोगे, तो लल्लू के लल्लू मिडिल क्लास माँ बाप ने तुमको मिडिल क्लास ही बना के छोड़ देंगे। तुम कभी उनसे सवाल नहीं कर पाओगे और तुम्हें लगेगा कि नहीं नहीं, जितना ये कर रहे हैं, हमको तो पैदा किया है, बहुत भगवान है, हमें पैदा किया है, ये तो बहुत मेहनत कर करके हमें पाला है, हमने देखा है बचपन से। अरे भाई, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, अगर उसने मेहनत करके पाला है तो फिर तो तुम्हें उसकी और गुद्दी पकड़नी चाहिए कि भाई तुम्हारे पास कंफर्टेबली कुछ पैसा था भी नहीं, तो भी तुमने इतनी मेहनत करी। और जो बंदा मेहनत कर रहा है वो टॉक्सिक भी तो कितना होगा, ये भी तो सोचो। घर आके लड़ेगा झगड़ेगा। कितने सारे मेरे को कॉल आते हैं कि भाई उनके मम्मी पापा आपस में लड़ते रहे और आपस में झगड़ा वगड़ा करते रहते हैं और हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई इस वजह से, और बहुत दरिद्रता में पूरा जीवन बिताया, लड़ाई झगड़े सुनते हुए, किसी के पास पर्सनल कमरा नहीं है अपना। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इनका। साबुन के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं, पता नहीं किसकी छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं घर में, हैं। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है यहाँ का। 5-5, 10-10 रुपए के लिए तो लड़ जाते हैं यहाँ पे। और बोल रहे हैं कि भाई माता पिता ने बड़ा मेहनत से करा। अरे भाई, मेहनत से करा है तो कोई महान काम थोड़ी कर दिया है, उसे पता होता है भाई कि मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी यहाँ पे माँ बाप भगवान नहीं हो सकता, तो तुम समझो ये सब उन्होंने लालचवश किया है, तुम्हें पैदा बड़ा करना, तुम्हें ममता का सुख उन्होंने लिया, ममता का जो पेरेंटहुड का जो फ़ायदा होता है वो उन्होंने उठाया। एक ममत्व की जो भावना आती है एक बच्चे को देख के, उसके लिए उन्होंने बच्चा पैदा किया। उनको कोई नल्ला ना नपुंसक ना बोले, बांझ ना बोले, इसलिए उन्होंने बच्चा पैदा किया। कोई महान कार्य नहीं है ये। कुत्ता भी कर देता है बच्चा पैदा, क्या है।
पता नहीं क्यों यहाँ पे ही ज़्यादा बोलते हैं ऐसे महान ये वो। जब तक तुम अपने विलन को पहचानोगे नहीं ना भाई, तब तक तुम्हारा कुछ नहीं होना। नीलेश विश्वकर्मा बोल रहे हैं, माई फादर हैड 2 cars, वेरी रेयर इन इंडिया। फॉर अ पर्सन टू हैव 2 cars इन हिज हाउस एंड दैट टू जस्ट फॉर पर्सनल यूज नॉट बिजनेस, had earnings in almost 1 lakh per month or more. Since he is a contractor and always had government contracts, yet he spent all his money on his extended families, societies and caste based groups. Local neta, he sent me to government school, never gave me any money or supported my anywhere. You are right brother. अच्छा, समझ गया मैं तुमने यहाँ पे जो अपना दुख लिखा है कि उनके पास 1 लाख पर मंथ 2 लाख पर मंथ की इनकम चल रही है, कार उनके पास अच्छी है, और ये लोकल नेता और इन सब पे खर्चा कर रहे हैं। तो फिर ये दिखावे वाला होगा ना ये सब, क्योंकि जो इनसे जो कनेक्टेड होते हैं ना, मैंने इनका वो देखा है कि इनका जो बिजनेस है ना ये दिखावे पे बेस्ड होता है। तो ये जो कार वार ये सब जो है ना दिखावे पे चलता है। पर हाँ, तुम्हारे ऊपर तो खर्चा करना चाहिए था, तुम्हें सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहिए था। सरकारी स्कूल भी उस वक्त बहुत गंदे होते थे, जो मैं बोलता हूँ ना बार बार सरकारी स्कूल क्यों, क्योंकि मेरे को ट्रॉमा है उस चीज़ का भाई। हमारे को एकदम फर्श टूटा हुआ होता था। ये जो फर्श है ना, जो जैसा फर्श है भाई, फर्श पे तो हम बैठते थे, लेकिन फर्श भी टूटा हुआ होता था। हमें दरी लेके जाना पड़ता था, बैग में दरी, इतनी सारी किताबें लेके जा रहे हैं, ऊपर से दरी लेके जाना पड़ रहा है। अभी मैं कल ही आ रहा था भाई, यहाँ पे एक छोटी बिल्कुल बच्ची, मैंने उसको ऐसे ही खेलने लग गया मैं उसके साथ, स्कूल से आ रही थी, तो फिर वो मेरे को बोली, भैया देखो मेरा बैग उठा के देखो कितना भारी है। मैंने उसका बैग उठाया, 2nd क्लास की थी बेचारी, और वो इंक्लाइंड था, मतलब यहाँ पे थोड़ी पहाड़ी जैसा इलाका है, तो पहाड़ी जैसा इलाका, वो ऊपर चढ़ रही थी, बोली देखो मेरा कितना भारी बैग है। मतलब उस बच्ची को भी ये पता है कि देखो मैं इतना भारी वो लेके चल रही हूँ, और वो उसने उस चीज़ को मेंशन किया वहाँ पे, मेरा कितना भारी बैग है ये बोला उसने। मेरे को बड़ा गंदा लगा, और मैंने सच में उठा के देखा था भाई, वो 2nd क्लास की बच्ची, तुम इतना भारी बैग उसको दे रहे हो। हमारे टाइम पे तो और हमें दरी और अलग से लेके जानी पड़ती थी कि बैठ जाएं उस पर, वरना बैठने को नहीं मिलता था भाई। बड़ा गंदा सिस्टम है भाई। इंडिया के माँ बाप पे भरोसा मत करना, ये बस बच्चे पैदा करे जा रहे हैं, पैदा करे जा रहे हैं, और इनसे कभी किसी ने सवाल भी नहीं करा, तो क्या करेंगे, कोई सवाल करने वाला है ही नहीं। भगवान है ना, भगवान, माता पिता के पैरों में तो जन्नत है, स्वर्ग है। वो बच्ची है 2nd क्लास की, आ रही है, अकेली आ रही है, कोई सिक्योरिटी भी नहीं, बताओ बच्चे के साथ भी। चलो यहाँ पे तो सेफ है मैं मामला, वो समझता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें सेफ्टी, एक बच्चे को स्कूल से लाना चाहिए, 2nd क्लास की बच्ची है यार। वो मेरे को बोली इतना भारी बैग है। इसमें मतलब सिर्फ माँ बाप की नहीं, और एजुकेशन सिस्टम की भी वो है कि जब एक बच्ची जा रही है उसको तुम इतना भारी बैग कैसे दे सकते हो। मेरे को भारी लग रहा था, सोचो भाई, मेरे को भारी लग रहा था, घटिया। और फिर भी चलो मान लिया तुमने, तुम्हारी ये जरूरत है, लेकिन तुम ये तो गारंटी दो कि वो भारी बैग उठाने के बाद भी कुछ होएगा, तब भी कुछ नहीं होता। वो बच्ची को ये भी नहीं पता अभी कि बेचारी इतना मेहनत जो कर रही है। हम तो धूप में जाते थे, हमारा इवनिंग शिफ्ट में होता था, मतलब को हमें 12 बजे ऐसे निकलना पड़ता था, इतनी गर्मी, और कभी कभी बारिश, और दूर मतलब 1.5 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था। उस बचपन में 1.5 किलोमीटर वो बहुत ज़्यादा लगता था भाई, जब धूप होती थी बहुत ज़्यादा लगता था। घटिया एकदम, ना कोई वैन उठाने के लिए हमें आती थी उस वक्त, ना धूप, इतनी गंदी धूप, और खाना भी ऐसा कोई नहीं कि भाई जिससे पावर मिल जाएगी तो बहुत अच्छा खाना है कि चलो मज़ा आ जाएगा। कभी कभी भूखे ही जा रहे हैं, दाल दे दी, उबली हुई दाल, मसाले भी नहीं, तड़का भी नहीं, दाल के साथ रोटी खा रहे हो, घटिया एकदम खाना। ऊपर से उसी को खा के फिर वहाँ पे जाओ, बच्चे टपक जाते थे भाई। वो जो प्रेयर असेंबली नहीं होती जो शुरुआत में, एक तो दोपहर में हो रहा है भाई, बच्चे 4-5 टपकते थे रोज, गिर जाते थे नीचे। वो प्रेयर करवा रहे, प्रेयर भी कंपलसरी कर रखी है भाई। प्रेयर वाला जो रूल है वो तुम एलिमिनेट भी तो कर सकते हो। अगर प्रेयर को एस्टेब्लिश किया गया, असेंबली बोलते हैं, असेंबली में प्रेयर होती थी, अगर उसको एस्टेब्लिश किया गया तो इस हिसाब से किया गया था कि जब मॉर्निंग में स्कूल होता था, अब तुमने शिफ्ट कर दी, लड़कियों की सुबह कर दी, तो चलो वो तो सुबह कर रही है प्रेयर, तो उनकी असेंबली कर रही है, कोई बात नहीं, सुबह मौसम ठंडा होता है, अच्छा होता है, गुड, ठीक है। लेकिन तुमने लड़कों को एक तो दोपहर वाले में डाल दिया है ना, दोपहर वाले में डाल दिया, मौसम एकदम खराब, ऊपर से फिर टपक रहे हैं बच्चे, तो फिर उनको बोले और करो और करो, करते जाओ। रोज हो रहा है, ये रोज हो रहा है, तो भी प्रिंसिपल अंधा है, उसको दिख नहीं रहा, एजुकेशन सिस्टम अंधा है, उसको दिख नहीं रहा,
माँ बाप भेज रहे हैं, उनको नहीं दिख रहा ये बात। उस वक्त एक ऐड आता था, मैं याद है वो एक सूरज जो होता है ना, ऐसे ऐसे पाइप लगा के ना एनर्जी चूस जाता था, हमको रोज वो फील होता था। सोच रहे हो, इतनी तेज धूप होती थी भाई, और हम जा रहे हैं दोपहर में। मैं सच सच बताऊं, मेरा बचपन कभी भी सही नहीं रहा है। घटिया स्कूल, घटिया आना जाना, सब कुछ बहुत घटिया। कभी वैन नहीं मिली, एक बार साइकिल मिली थी, वो भी खचाड़ा एकदम सेकेंड हैंड सी। मेरा कुछ भी अच्छा नहीं रहा, मेरे कोई स्वीट मेमोरीज नहीं है तब की। तो कई लोग ऐसे समझते हैं कि भाई इसको तो इसी का ट्रॉमा है। ट्रॉमा नहीं, पर मैं ये बहुत सारे लोगों के साथ है, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा है ऐसा। मेरे को बस प्रॉब्लम उस चीज़ से है कि अभी भी ये चीज़ कैसे हो रही है, अभी भी तुम कैसे बच्चा पैदा कर रहे हो। भाई पास्ट में जो हो गया, चलो हम भी माफ़ कर देते हैं तुम्हें, पर मैं देखता हूँ ये फिर से हो रहा है, फिर से हो रहा है। जो मेरे साथ के जो बच्चे थे, उन्होंने फिर से पैदा कर लिए बच्चे, या जो मेरे से 4-5 साल जो बड़े थे, उन्होंने फिर से बच्चा पैदा कर लिया। मेरे को दिख रहा है कि भाई तुम्हारी औकात नहीं है, तुम लोन में डूबे पड़े हो, तुम्हें कमाने में कुत्ते की तरह भागना पड़ रहा है, तुम बच्चे पैदा कर रहे हो, फिर से भगाओगे, फिर से किसी को टपकवाओगे असेंबली में, फिर से किसी को 1.5 किलोमीटर पैदल चलाओगे इतना भारी भारी बैग लेके। अभी भी हो रहा है। मन करता है भैंस चप्पल ही उठा उठा कर इनके मुंह पे बक चूतिए।